नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं चने की फसल में लगने वाली बीमारी को लेके। तो चने में एक कॉमन बीमारी है जो दोनों प्रकार की वैरायटियों में लगती है, चाहे किसान साथियों ने लाल चना लगाया हो, चाहे काबुली चना जो सफ़ेद चना आता है वो लगाया हो। ये दोनों जो प्रजातियां हैं चने की, इन दोनों में कॉमन एक बीमारी है जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है, वो है विल्ट की समस्या, जिसको हिंदी में उकठा बीमारी भी बोलते हैं। और ये जो बीमारी है ये फंगस के द्वारा फैलती है। बात करते हैं, ये जो फंगस है ये मिट्टी जनित फंगस भी है और बीज जनित फंगस भी है। आप देखेंगे, आप जो बीज लगा रहे हैं, ये बीमारी के जो जीवाणु होते हैं वो बीज में भी रहते हैं और आपके खेत की मिट्टी में भी इस फंगस के जीवाणु रहते हैं। अगर आप बीज को बीज उपचार करके नहीं लगाएंगे तो ये बीज के द्वारा उत्पन्न हो जाएगा। और अगर आपने खेत में कोई फंगिसाइड वगैरह नहीं डाला है तो ये खेत में मिट्टी के द्वारा भी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। अब बात करते हैं किसान साथियों, ये जो बिल्ट वाली जो फंगस है जो चने में फैलती है, ये फंगस असली में है क्या चीज़? तो किसान साथियों, ये जो फंगस है इसको फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम बिल्ट के नाम से जाना जाता है। और ये जो फंगस है ये बीज जनित बीमारी भी है और मिट्टी जनित बीमारी भी है। अगर आप बीज उपचार करके नहीं लगाएंगे तो ये बीज के द्वारा भी खेतों में आसानी से फैल जाएगी। तो बात करते हैं कि हम क्या क्या सावधानी रख सकते हैं और शुरू से लेके हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं इस बीमारी से बचने के। एक एक करके हम सभी पर बात करेंगे कि क्या क्या सावधानी हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैविक कंट्रोल की, कि हम जैविक नियंत्रण किस प्रकार से हमारी फसल को हम जैविक तरीके से बचा सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहला जो जैविक कंट्रोल है वो है ट्राइकोडर्मा ब्रीडी का उपयोग करना। और जो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी है, जैसे कि ये 1% वेटेबल पाउडर में भी आपको मिलेगा और 1.5% वेटेबल पाउडर में भी आपको मिलेगा। और ये जैविक प्रोडक्ट है और जैविक फंगस है, ये जैविक जीवित फंगस होती हैं ट्राइकोडर्मा ब्रीडी। अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो ये बिल्ट, जड़ गलन, जड़ सलन, ये सारी जो समस्या हैं उन पे बहुत अच्छा नियंत्रण आपको देगी। इसका उपयोग आपको करना है 2 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रेत में या गोबर की खाद में या कोई भी जो कंपोस्ट खाद होती है उसमें मिला करके 1 एकड़ में आपको इसको बिखेर देना है खेत में, मिट्टी में। तो ये पूरे खेत में फैल जाती है। और ध्यान रहे कि इसको किसी भी केमिकल खाद के साथ में नहीं मिलाना है, अन्यथा इसकी जो जैविक जीवित फंगस होती है वो मर जाएगी और ये जो फंगस है जो ट्राइकोडर्मा ब्रीडी है वो काम बिल्कुल नहीं करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको आप हमेशा रेत में या जैविक खाद में, कंपोस्ट खाद में या गोबर की खाद में मिलाकर ही प्रयोग करें खेत में। बात करते हैं इसका जो बीज उपचार है वो किस प्रकार से करें। तो 10 से 20 ml जो लिक्विड फॉर्म में हो या 10 से 20 ग्राम जो भी आप ले रहे हैं, चाहे पाउडर फॉर्म में इसको ले रहे हैं, उसको आप लिक्विड फॉर्म में बना लें। 10 ml दवा को बना लें लिक्विड को और 1 किलो बीज को उपचार करके आप इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप ट्राइकोडर्मा ब्रीडी से सबसे पहले बीज उपचार भी करें, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगी। ये तो हुई बात जैविक कंट्रोल की। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो सबसे पहले किसान साथियों, बीज उपचार करना है हमको एक फंगिसाइड से, जो है टेबुकोनाजोल, एफएस फॉर्म में आता है 5.4%। और इससे आपको बीज उपचार करना है। मात्रा की बात करें तो आपको इसकी 12 ml मात्रा लेनी है 30 किलो बीज के लिए। और अगर आप 1 एकड़ में 50 से 60 किलो बीज लगा रहे हैं चने का, तो आपको इसकी 24 ग्राम या 24 ml जो मात्रा है वो लेनी है बीज उपचार करने के लिए 1 एकड़ के लिए। तो किसान साथियों, इससे आप बीज अच्छे से कोटिंग करेंगे, उसके बाद अगर आप बीज को बोते हैं तो जर्मिनेशन वगैरह अच्छा होगा और जो बिल्ट की समस्या है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी।
ये जो बिल्ट की समस्या है, जो उखटे की समस्या है, जड़ गलन, जड़ सलन की जो समस्या होती है, वो खेत में आपको इस प्रकार से दिखाई देगी कि शुरुआत में जो पौधे हैं उसकी पत्तियां पीली पड़ के सूखने लगती हैं। और अगर आप पौधे को इस प्रकार से उखाड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो जड़ है, जो तना है, वो एक पूरा की पूरा सड़ चुका होता है, काला पड़ जाता है और पौधे की ग्रोथ नहीं होती, वो सूख कर ख़त्म हो जाता है, मर जाता है पौधा। तो किसान साथियों, आप जब भी खेत में जाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी पैचेस में भी दिखेंगे और कहीं कहीं एक एक पौधा भी आपको सूखा हुआ दिखाई देगा। आप उखाड़ के देखेंगे तो उनकी जड़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं, ऐसा पौधा आपको दिखता है, जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रकार से आपको ये जो उखटे की समस्या है वो खेत में दिखती है। अब बात करते हैं कि इसकी खड़ी फसल में हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी फसल खड़ी है, लगाने के बाद में 1 महीने की, 2 महीने की, जो भी अवस्था आपकी फ़सल की हो, अगर आपको खड़ी फ़सल में इसका नियंत्रण करना है तो आपको क्या डालना चाहिए, कौन-सा फंगिसाइड प्रयोग में लेना चाहिए। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं एक फंगिसाइड का बताता हूँ और इसके रिज़ल्ट मैंने देखे हैं, इसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। और ये जो फंगिसाइड है, ये है थायोफिनाइट मिथाइल 70% WP फॉर्म में जो अवेलेबल होगा आपको मार्केट में। जैसे कि अगर इसका ब्रांड नेम की मैं बात करूं, मार्केट में रोको के नाम से उपलब्ध आसानी से हो जाएगा। अगर आप अन्य दूसरी कंपनियों का लेते हैं तो भी आपको ये जो टेक्निकल है थायोफिनाइट मिथाइल 70% WP पाउडर फॉर्म में आता है, ये आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। और बात करते हैं अगर इसकी डोज की, तो किसान साथियों, आपकी इसको जो डोज है वो लेना है 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप इसकी ये डोज उपयोग में लेते हैं, 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करते हैं खड़ी फसल में, तो आपको जो बीमारी दिख रही है, तो जो पौधे एक्चुअल में मर चुके हैं या जिनमें जड़ सड़न की समस्या दिख रही है, वो पौधे तो बहुत कम रिजल्ट उन पे दिखेगा, लेकिन जो स्वस्थ पौधे हैं वो ख़राब नहीं होंगे, उनकी जड़ें ख़राब नहीं होगी और ग्रोथ अच्छी होगी। तो आप इस फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। दूसरा फंगिसाइड है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र, जिसमें टेबुकोनाजोल होता है 10% और सल्फ़र जो होती है वो 65% होती है वेटेबल पाउडर फॉर्म में। अगर आप इसका स्प्रे करते हैं या कोई भी जैविक खाद के साथ मिला करके आप खेत में बिखेर देते हैं तो ये आपको एक तो माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी आपकी फसल को मिलेंगे, जो सल्फ़र है वो भी आपको फसल को मिलेगा। और दूसरी चीज़, इसमें जो सल्फ़र होता है वो आपकी फसल को, चने की फसल को पाले से भी बचाएगा और फंगस जो होती है उससे भी कंट्रोल देगा, क्योंकि साथ में टेबुकोनाजोल होने के कारण ये आपकी फसल में जो उखटे की बीमारी है उस पर भी रिजल्ट आपको दिखाएगा। तो जो टेबू प्लस सल्फ़र जो फंगिसाइड है, आप उसका भी प्रयोग ज़रूर करें। एक स्प्रे में 200 लीटर पानी के साथ में आपको इसकी जो मात्रा लेनी है वो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको प्रयोग करना है। आप टेबू सल्फ़र का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। एक तो जो बिल्ट की समस्या है उस पर भी कंट्रोल मिलेगा और दूसरा आपको माइक्रो न्यूट्रेंट्स भी मिल जाएगा, एक सल्फ़र जो फसल के उत्पादन में बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।